रेत माफिया ने युवक को ट्रैक्टर से रौंद दिया है। युवक को कुचलते हुए रेत माफिया फरार हो गया। गुस्साए परिजनों ने आक्रोशित होकर के और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बागचीनी थाना इलाके की घटना है। तो एक बार फिर से मुरैना में रेत माफियाओं के बुलंद हौसले की तस्वीर सामने आई है। यहां पर रेत माफिया ने एक युवक को ट्रैक्टर से रौंद दिया, कुचलते हुए फरार हो गया। उसके बाद आक्रोशित परिजनों ने, ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग ये कर रहे हैं। रेत माफियाओं के हौसले इस क्षेत्र में लगातार बुलंद चल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि जो टीम इनके ऊपर कार्रवाई करने जाती है उनको भी ये छोड़ते नहीं है, उन्हें भी ये बख्शते नहीं, उनके ऊपर ही हमला कर देते हैं। सत्येंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, एक बार फिर रेत माफियाओं के बुलंद हौसले की तस्वीर। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसी तरह उत्पात मचाते रहेंगे रेत माफिया या इनके ऊपर कभी अंकुश लग भी पाएगा? बिल्कुल, अगर मुरैना जिले की बात की जाए तो रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिस तरीके से चाहे वो इंसानों को कुचलने की बात हो या गाड़ियों में टक्कर मारने की बात है, ये अमूमन प्रतिदिन का घटनाक्रम हो गया है। और इसको लेकर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि चूंकि जिन थाना इलाकों से जो रेत का अवैध उत्खनन चंबल नदी से किया जाता है, क्या वहां पर कार्रवाई नहीं की जाती? आखिर ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जब से पुलिस अधीक्षक आए हैं देखा जा रहा है कि अमूमन रेत पर उन्होंने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की है। और लगातार इस तरीके की जो घटनाएं, चाहे हत्या के मामले रहे हो, चाहे और तमाम सारी जो घटनाएं वो लगातार जिले में हो रही है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि भी आरोप लगा चुके हैं कि पुलिस अधीक्षक है जो सिर्फ घर और घर से कार्यालय और कार्यालय से घर बस उसी में समेट कर रह गए। अभी तक उन्होंने देखा जाए तो जब शुरू में आए थे उस समय तो थानों के दौरे किए थे, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं होती है ना कभी घटनास्थल पर पहुंचना है, चाहे हत्या की घटना सामने आए। और हाल ही में ये रेत माफियाओं ने जिस तरीके से एक जो युवक बच्चा है जिसको कुचला गया है और उसके बाद परिजनों ने सड़क पर रखकर सबको रखकर चक्का जाम कर दिया है। और उन लोगों की मांगे, क्योंकि ट्रैक्टर चालक जो रेत माफिया था वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से फरार हो गया, वो लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। और लगातार उन लोगों की मांग है कि जो आसपास जो थानों में सीसीटीवी लगे हैं वो निकाल कर चेक किए जाए कि आखिर जो रेत का जो उत्खनन का जो खेल है, जो चंबल नदी से उत्खनन किया जा रहा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि पूर्व में भी जिस तरीके से देखने में आया था कि जब रेत पर अंबा इलाके में जब घटनाक्रम हुआ था उस समय भी कृषि मंत्री का एक बयान आया था कि ये लोग रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा सकते हैं कि इन लोगों को कौन संरक्षण दिए हो या किस तरीके से ये रेत की कार्रवाइयों में विघटन आते हैं और आखिर क्यों पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रेत माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि परिजनों ने अभी भी चक्का जाम कर रखा है और परिजन जो मृतक का शव है उसको लिए हुए सड़क पर बैठे हुए हैं। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र। देखते हैं कब तक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया। को कुचलते हुए रेत माफिया यहां से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया है। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने इसके बाद चक्का जाम किया देवगढ़ थाने के कुंवारी नदी के पास। इसके बाद जाम लगा हुआ है। ग्रामीण और परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि रेत माफियाओं से थाना अवैध वसूली करता है। ग्रामीणों ने आरोपी को अरेस्ट करने की मांग की है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री अरुण यादव ने सरकार पर निशाना साधा। एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा है। एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखते हुए लिखा है गया है कि आखिर माफिया राज कब खत्म होगा। रेत माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये तंज कसा गया। साथ ही पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, आरोप भी लगाया जा रहा है। एक सवाल पूछा जा रहा है कि कब तक प्रदेश में माफियाओं का राज चलता रहेगा। तो मुरैना से रेत माफिया से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि एक ट्रैक्टर ने यहां पर युवक को रौंद दिया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इसके बाद यहां पर आरोप लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं करती, संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब इस पर सियासत भी जारी है। विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा है कि रेत माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि मुरैना से ये खबर है जहां पर एक युवक को आज ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि अवैध उत्खनन करते हुए रेत माफिया जो है वो इस युवक को रौंदता हुआ चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। मुरैना की ये तस्वीरें हैं। लेकिन इसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने न सिर्फ चक्का जाम किया बल्कि इसके साथ ही
देवघर थाने के कुंवारी नदी के पास इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर के जो रहवासी हैं वो आरोप लगा रहे हैं। गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ परिजनों का और ग्रामीणों का कहना है कि थाना भी वसूली करता है और इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो गंभीर आरोप न सिर्फ ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे हैं बल्कि अब इस पर सियासत भी हो रही है। देवघर थाना के कुंवारी नदी के पास की घटना बताई जा रही है, लेकिन देवघर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप ग्रामीणों और परिजनों का। सुनिए। बालक को कुचला गया, पीछे 3 ट्रैक्टर से बावरी पे आंगनबाड़ी पे खड़े थे। देवगढ़ की पुलिस आई और उनसे कह दिया कि आप चले जाओ। उनको भगा दिया, देवगढ़ पुलिस ने भगाया। आज भी अगर वो चाहते तो उनको पकड़ लेते। सत्येंद्र तोमर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, रेत माफियाओं का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये दुर्घटनावश यहाँ पर युवक चपेट में आया है या फिर रेत माफिया ने जानबूझकर उसे ट्रैक्टर के नीचे कुचला है? क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, अगर जिले की बात की जाए तो लगातार जिले में रेत माफियाओं का जो आतंक है वो कहीं ना कहीं फल फूल रहा है और इसको लेकर ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। इससे पूर्व भी देखा जाए तो देवगढ़ थाना इलाके में भी कई घटनाक्रम हुए हैं। और उसके अलावा अगर जिले की बात की जाए तो जिले में भी ट्रैक्टर जो चालक हैं जो चंबल नदी से जो अवैध रेत का उत्खनन करते हैं, उन्होंने कई लोगों को कुचला है और कई वाहनों में भी टक्कर मारी है। ये भी नहीं है कि वन विभाग की टीम पर भी कई बार हमले किए गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि कांग्रेस विपक्ष लगातार जिस तरीके से जो आरोप लगा रहा है वो भी सही है कि सरकार में कब माफिया राज खत्म होगा। जिस तरीके से ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी जो धरने पर बैठे हुए हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां चंबल नदी से रेत का उत्खनन होता है, चाहे वो सरायचोला थाना हो, चाहे चिन्नौनी चंबल थाना रहा हो या जिले के और भी तमाम सारे जो देवगढ़ थाना है और भी तमाम बागीचनी है, सभी थाना से जहां जहां ट्रैक्टरों का जो निकलना होता है वहां पर सब पर एक मोटी रकम जाती है, जिससे पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। वन विभाग की सत्येंद्र, अगर ये आरोप है तो ये बड़ा आरोप है, क्योंकि देखिए सियासत अपनी जगह है, जो विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर ग्रामीण ये कह रहे हैं कि पुलिस थाना में भी पैसा जाता है, पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं करती है और मिली भगत है, तो ये गंभीर आरोप है इस क्षेत्र की पुलिस पर। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और सबसे खास बात ये आती है कि जब जिले का मुखिया अपने ऑफिस और घर से के अलावा अगर थानों का निरीक्षण नहीं करेंगे और जिले का भ्रमण नहीं करेंगे, लोगों से बातचीत, अपना मुखबर तंत्र नहीं बढ़ाएंगे तो उनको भी इस तरीके की सूचनाएं नहीं मिलेंगी। इसलिए सबसे बड़ा कारण ये है कि जो थाना प्रभारी जो कर रहा है, जो अपनी मनमस्ती में कार्य कर रहा है वो वहाँ चल रहा है, क्योंकि देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है और ये सबसे बड़ा कारण है। इसको भी लेकर ग्रामीण कई तरह के आरोप लगाते हैं कि पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी नहीं मौके पर पहुंचते और ना ही वो इस तरीके की कार्यवाहियों में रुचि लेते हैं। तो एक बड़े सवाल है, लेकिन लगातार जिस तरीके से जो घटनाएं होती हैं, चाहे रेत माफिया लगातार इस तरीके की घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं, इसको लेकर कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। ये सबसे बड़े कारण आते हैं। और अभी वो जो ग्रामीण है वो धरने पर बैठे हुए हैं, जो मृतक छोटू भदौरिया है उसका सब भी वहां पर पड़ा हुआ है और लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं। सत्येंद्र, यहाँ पर जब चक्का जाम की स्थिति है, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या अब कोई सुनवाई हुई, कोई जिम्मेदार यहाँ पर इनकी बात सुनने के लिए पहुंचा है या अभी भी नहीं पहुंचा कोई? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिम्मेदार तो कोई नहीं है। बागचीनी और देवगढ़ दोनों थाना प्रभारी एसडीओपी पहुंचे हैं और इसके अलावा वो जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी आए और वो आश्वासन दे, क्योंकि इसी इलाके में पूर्व में भी एक घटना इसी तरह रेत माफियाओं द्वारा कुचला गया था, जो गंभीर हालत में आज अभी तक ग्वालियर अस्पताल में इलाज करा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं लगातार आ रही हैं और जो लोग हैं जो घायल होते हैं वो जिंदगी मौत का सफर तय कर रहे हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं लंबे समय से, जहाँ पर उनका उपचार किया जाता है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी आकर मौके पर क्यों नहीं आते हैं, क्या कारण है? ये कई बड़े सवाल है। लगातार इस तरीके के सवाल सामने आते हैं, चूंकि घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचना या ग्रामीणों से बातचीत करने में किस चीज का डर है ये तो पता ही नहीं चल पाता है। जी सत्येंद्र, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए या ना आए, लेकिन आज IBC 24 इन सवालों का जवाब जरूर ढूंढेगा। आप कोशिश करिए कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचे और उनसे साफ तौर पर इस बात का जवाब लें कि जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, अगर वही पुलिस रेत माफिया से मिलेगी, जिस तरह का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, तो इस पर उनका क्या पक्ष है, ये IBC 24 भी जानना चाहता है। ये तमाम मध्य प्रदेश की जनता और मुरैना की जनता भी जानना चाहती है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हो पाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।